हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, मौत फॉर सेल। लालच के सांप आज चप्पे चप्पे पर बिखरे जिंदगी को अपनी कुंडली में दबोचे बैठे हैं। और जब तक इन सांपों के फन कुचले नहीं जाते, तब तक दिन हो या रात, शहर के किसी भी कोने से कभी भी उठ सकती है कोई चीख। मगर एक सूरत ऐसी भी है जिसके कान ऐसी चीखें सुनकर चीते की तरह सतर्क हो जाते हैं। चीख का कारण कुछ भी हो, उसे जान लेना उसका फर्ज होता है। वो उसकी आंखें अपराध को देखकर दहक जाती हैं। धन लुट गया, खून बह गया, जान चली गई। मगर हत्यारे लुटेरो, तो मैं बचकर नहीं जाने दूंगा। अरे रंधावा, कार की चाबी कहां गई? वो तो तेरे ही पास थी। चाबी मेरे पास है, मगर इसका इस्तेमाल तुम नहीं, बल्कि तिरंगा खुद करेगा। तो मैं इसी कार में पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। तो थोड़ा ज्यादा बोल गया तिरंगा। सूश। इस चाबी का प्रयोग हम भी करेंगे, खच, यहां से भागने और तुझे मौत के सुपुर्द करने के लिए। विद्युत गति से हवा में लहराया तिरंगा का वह हाथ, सना खनाक। अगर फुर्ती के साथ एक तरफ ना सरक गया होता रंधावा, तो चाकू निश्चित रूप से ही उसके गले के पार हो गया होता। छनाक। रंधावा ने चकनाचूर हुई कार की विंड स्क्रीन को हाथ मारकर सामने देखने योग्य जगह बनाई। तिरंगा उस वक्त ना तिरंगा उस वक्त तक ना सिर्फ अपना स्थान ही छोड़ चुका था, बल्कि कार के ठीक पीछे पहुंचकर हवा में उछल चुका था। और उस ढाल को, सर, जो अपराध का अंकुश थी, सर, अपराध को रोकने के लिए आज ऐसे ही अंकुश की जरूरत हर शहर को थी। थाक। अंकुश को थामने वाले हाथ और उन्हें चलाने वाले तिरंगा की भी उतनी ही जरूरत थी। खून सने हाथों को बिना धोए चला जाएगा रंधावा। अपने गुनाहों की सजा तो तुम सबको भुगतनी ही होगी। अब बाकी का काम पुलिस निपटा लेगी। पुलिस स्टेशन। मगर सारा काम तो उस जबरदस्त विस्फोट ने निपटा दिया था। ओ नो। विस्फोट तिरंगा के जहन में और भी जबरदस्त ढंग से हुआ था। पुलिस स्टेशन में विस्फोट कैसे हो गया? इस भयंकर विस्फोट में तो कोई भी बचा ना होगा। सचमुच पुलिस स्टेशन की इमारत आग की लपटों में बुरी तरह से घिर चुकी थी। उस विस्फोट की सूचना 100 नंबर पर देने के साथ ही तिरंगा वहां से चला, क्योंकि तिरंगा की जरूरत वहां थी। ओह, सुरक्षा चक्र। वह सुरक्षा चक्र जिसके रोशन होने के फौरन बाद उसे वहां पहुंचना होता है। आओ तिरंगा। कहिए कमिश्नर साहब, मुझे क्यों याद किया? पिछले कुछ दिनों से शहर में एक के बाद एक हो रही हत्याओं से दहशत फैल गई है, और यही कारण जरूरत बन गया है सुरक्षा चक्र रोशन करने की। लेकिन कमिश्नर लेकिन कमिश्नर साहब, शायद मैंने उन हत्यारों में से 4 को आज पकड़ लिया था। अभी अभी उन चारों को मैंने पुलिस लॉकअप में पहुंचाया था, मगर मेरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही एक जबरदस्त विस्फोट में पूरा पुलिस स्टेशन ही ढह गया। वह विस्फोट कैसे हुआ, अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि आपका सिग्नल पाकर मैं यहाँ पहुंचा। मैंने तुम्हें इस कारण से भी बुलाया था और अब मैं वहीं जा रहा हूँ। इधर तिरंगा का मस्तिष्क अब तक इसी विस्फोट में उलझा हुआ था। कहीं उन चारों में से किसी के पास कोई बम तो नहीं था जो अचानक फट पड़ा। मगर उन जैसे अपराधियों के पास बम कहां से आया होगा? और उनकी और उसकी उन्हें क्या जरूरत रही होगी? दूसरी रात उस वक्त कुछ देखकर सुकड़ रही थी तिरंगा की निगाहें। शायद वही दृश्य। वुफ वुफ वुफ। ओ कुत्ते पीछे पड़ गए। इस दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद जाओ। वाह, वो वुफ वुफ वाह। मगर दीवार के दूसरी ओर का खतरा ज्यादा बड़ा था। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा। तुम्हारे गुनाह की गंध इस बार मुझ तक कुत्तों से पहुंच रही है, क्योंकि वो सिर्फ बुरे लोगों पर ही भौंकते हैं। टन। इस बार तिरंगा की भबक कर सुर्ख हुई निगाहें उनके कपड़ों पर ठहर गई। तुम तीनों के ही कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। तड़ाक। इसका मतलब तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। फड़ाक। और इस बैग में मौजूद माथे का टीका, सोने का हार, कानों के बुंदे, डायमंड रिंग्स, सोने की चूड़ियां, पाजेब और यह मंगलसूत्र ये जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हारा निशाना कोई ऐसा परिवार बना जहां किसी लड़की की शादी की तैयारियां परवान चढ़ रही थी। क्योंकि ये सभी जेवर एकदम नए हैं, इन्हें एक बार भी पहना नहीं गया है। मुझे उस जगह पर ले चलो जहां तुमने वारदात की है। ओह, ये भी बेहोश हो गया। मुझे कम से कम एक पर हल्का वार करना चाहिए था, ताकि वह होश में रहता। मगर अब इसे फौरन ही होश में लाना होगा। और तभी, तिरंगा, शायद तुम्हें इसे होश में लाने के लिए पानी की जरूरत है। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। ओह, थैंक यू।
तिरंगा ने थर्मस में भरा पानी उस लुटेरे के चेहरे पर व खुले मुंह में उड़ेल दिया। कभी कभी वक्त पर छोटी छोटी जरूरतें कितनी आसानी से पूरी हो जाती हैं। जैसे इस समय जरूरत पड़ते ही ये पानी मुझे मिल गया। होश में आने के बाद कोई भी हत्यारा या लुटेरा इस तरह की हरकत करने से चूक नहीं सकता था। धड़ाक! विशेष रूप से तब जबकि वह तिरंगा की गिरफ्त में हो। लुटेरा तिरंगा की गिरफ्त से छूट कर भाग निकला। मुझे उसकी तरफ से इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था, मगर मैं उसे बचकर भागने नहीं दूंगा। तिरंगा के हाथ से छूटी और हवा में सांस से लहराकर ढाल उसे बदमाश की टांगों की तरफ बढ़ी। अपराध व अपराधियों के अंगुश की चोट तेरे कदमों को भागना भुला देगी हत्यारे। मगर ये क्या, ढाल के उस तक पहुंचने से पहले ही वह बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके सिर के ऊपर से सनसनाती हुई गुजर गई तिरंगा की ढाल। तिरंगा उसकी फुर्ती का कमाल देखकर हतप्रभ रह गया, मगर ये उसकी फुर्ती थी या कुछ और। बचाओ तिरंगा, मुझे बचाओ! बुरी तरह से तड़प कर चीख उठा था वह। उसकी चीखें सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गया तिरंगा। ओह, मैं तो इसकी फुर्ती पर हैरान हो रहा था कि इसने मेरी ढाल को भी चकमा दे दिया, मगर ये तो कुछ और ही चक्कर है। इसे अचानक क्या हुआ? ओह नो, इसके चेहरे को क्या हुआ? तिरंगा बचाओ! तिरंगा के देखते ही देखते वह लुटेरा उस जबरदस्त विस्फोट में फटकर आग के समान आग के तूफान में बिखरता चला गया। उस धमाके ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी थी। लुटेरे का चेहरा अकाली जमीन की तरफ चटक रहा था तथा आंखें खून की तरह लाल हो गई थी तथा वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसे करंट लग रहा हो। स्तब्ध खड़ा रह गया था तिरंगा। इसका तो पूरा शरीर ही बम की तरह फट गया है, मगर कैसे? यह विस्फोट तो ठीक वैसे ही विस्फोट था जैसे उस पुलिस स्टेशन में भी मेरी आंखों के सामने हुआ। तो क्या ये दोनों घटनाएं किसी एक ही सूत्र से जुड़ी हुई हैं, जिसमें शायद अपराधियों को खत्म करने के लिए विस्फोट का सहारा लिया गया है? अपराधी? ओह, अभी वो दोनों बदमाश बेहोश पड़े हैं। मुझे इनसे दोनों विस्फोटों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अरे, इन्हें तो गोलियां मार दी गई हैं। इनकी छाती से खून बह रहा है। इन पर गोलियां कब और किसने चलाई? किसने मार डाला इन्हें? शायद बम के धमाके की आवाज से मैं गोलियों की आवाजें नहीं सुन पाया। इस पर जरूर गोलियां उसी वक्त चलाई गई होंगी। अपनी समझ में हत्यारे ने बड़ी चालाकी से तिरंगा के आगे बढ़ने के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। तिरंगा? लेकिन वो तिरंगा ही क्या जो अपने रास्ते खुद ना बना सके। तिरंगा, तिरंगा, ये तो तिरंगा है। इसी जगह पर मेरी नजर उन पर पड़ी थी जब वो तीनों बदमाश कुत्तों से बचने के लिए भाग रहे थे। ये लोग शायद धमाके का कारण जानने बाहर आ गए हैं। अब मुझे सोचना है कि मैं कैसे उस घर तक पहुंच सकता हूं जो उन बदमाशों की लूट का शिकार हुआ है। चंद ही मिनटों में तिरंगा उस बंगले के सामने मौजूद था। आसपास के लगभग सभी मकानों में से कोई ना कोई व्यक्ति धमाके का कारण जानने के लिए बाहर निकला हुआ है, लेकिन इस बंगले का गेट खुला होने के बावजूद बंगले में कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही। यानी मैं बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचा हूं। उन हत्यारों ने इन दोनों की हत्या करके लूटपाट की थी। तिरंगा की खोजी निगाहें व्यवस्थित ढंग से सजे हुए उस कमरे के चप्पे चप्पे का निरीक्षण करती चली गई। यहाँ भी हत्यारों द्वारा कोई ऐसा क्लू छोड़ा हुआ नहीं लग रहा जिसकी मदद से मैं उस हत्यारे तक पहुंच पाऊं। पुलिस को फोन कर इन्फॉर्म करने के बाद वापस जाने के लिए पलटे तिरंगा के कदम सहसा ही ठिठक गए। ओह, शायद क्लू मिल गया। यही क्लू मुझे पिछली रात हुए खून के घटनास्थल पर भी मिलना चाहिए। पुलिस की विशेष इजाजत के बाद ही तिरंगा उस इमारत में प्रवेश कर सका, क्योंकि हत्या के बाद वहां पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। मुझे सिर्फ एक ही बात का पता लगाना है, और वो बात ही मुझे असली हत्यारे तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। और ना जाने किस क्लू की खोज कर रहा था तिरंगा। मिल गया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे वह क्लू यहाँ भी जरूर मिलेगा। अब जो जाल मैं तैयार करूंगा उसके शिकंजे में इन सब हत्याओं के पीछे मौजूद वह सफेद पोश हत्यारा बच नहीं पाएगा। उसी शाम तिरंगा फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर सुनील जैन के सामने मौजूद था। आओ तिरंगा, कमिश्नर साहब का फोन आने के बाद से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझे इस केस में तुम्हारी पूरी मदद करने की रिक्वेस्ट की है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 रातों में हुए रहस्यमय विस्फोटों में मारे गए अपराधियों के शरीर के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच आपने पूरी कर ली होगी। हाँ, हत्यारे ने उन्हें खत्म करने के लिए अद्भुत किस्म के विस्फोटक का प्रयोग किया है तिरंगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वे विस्फोट कैसे हुए। डॉक्टर जैन ने उस परख नली में न जाने कैसे रसायन डाले। तिरंगा, थोड़ी देर के बाद रसायनों के मिश्रण की एक बूंद परख नली में गिरेगी। बूंद गिरी और कुछ ही सेकंड बाद लैब की ग्लास विंडो से तिरंगा ने देखा वह अद्भुत दृश्य। ओह, परख नली में गिरने की केवल 45 सेकंड बाद परख नली से आग की जबरदस्त लपटें उठी हैं।
सुश। डॉक्टर जैन उसे लेकर वापस अंदर आ गए। और अगर मैं इस परख नली का मुंह बंद कर देता हूं तो यह परख नली एक भीषण धमाके के साथ फटकर चकनाचूर हो जाती है, उन लाशों की तरह। आप रहस्य को बढ़ा रहे हैं डॉक्टर जैन। तिरंगा, इस परख नली में नाइट्रो, नापाम और हाइड्रोजन को मिलाकर एक हाइब्रिड मिश्रण मैंने तैयार किया था, जो आयरन अणुओं के साथ मिलकर एसिड में बदल जाता है और भीषण अग्नि पैदा करता है। तुम्हारे केस में यही द्रव्य उन लाशों के रक्त में मिला पाया गया है। खून में मौजूद लौह तत्वों के अणुओं के साथ मिलकर वह द्रव इतना ज्यादा एसिडिक हो गया कि बम के समान फट गया। ओह गॉड, एसिडिक मतलब अम्लीय। लेकिन यह द्रव उनके शरीर में पहुंचाया किस प्रकार गया होगा, यह तो तुम मुझसे बेहतर बता सकते हो, क्योंकि दूसरा विस्फोट तो तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ था। उस वक्त वह बेहोश था। हाँ, उस कार वाले आदमी ने मुझे एक थर्मस दिया था जिसका पानी मैंने उसके चेहरे पर उड़ेल दिया था। ओह, क्या पानी के जरिए उसके शरीर में उस द्रव्य को पहुंचाया जाना मुमकिन है डॉक्टर? उस द्रव्य को जूस या पानी जैसे तरल द्वारा ही दिया जा सकता है तिरंगा, क्योंकि उस द्रव की कुछ बूंदें ही एक आदमी के पूरे शरीर को बम बनाने के लिए काफी हैं। ओह, इसका मतलब पुलिस स्टेशन में भी हत्यारे ने रंधावा ग्रुप में से किसी को वैसा पानी पिलाया होगा। लेकिन डॉक्टर, इस एसिड यानी अम्ल को निष्क्रिय करने का आखिर कोई तो तरीका होगा, कोई अल्कैलिन या क्षारीय पदार्थ जो एसिड के असर को खत्म कर दे। ऐसी कोई चीज नहीं है तिरंगा। अगली शाम इस पेपर में दिया आपका कार फॉर सेल का विज्ञापन पढ़कर हम यहाँ पहुंचे हैं। ओह, हम कार देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें गैरेज में ले चलता हूँ। मैंने इसी कार का विज्ञापन दिया था, सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही शोरूम से निकली है। मुझे अचानक अपने बेटे के पास विदेश जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अकेले रहते हुए ऊब गया हूँ, अब विदेश में ही जाकर बसूंगा। कार तो हमें पसंद है, मगर आओ अंदर आओ, मेरी चाय का समय हो गया है। वहां हम चाय भी पियेंगे और बाकी बातें भी कर लेंगे। बातें करने की फुर्सत किसे है बुड्ढे? बंदर, जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर ले। बंदर नाम का वह युवक दरवाजे की सिटकनी पर झपट पड़ा था, मगर पासा दूसरे ही पल उस बुड्ढे ने पलट दिया। दरवाजा बंद करके तो तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है बच्चू, क्योंकि मुझे तुम्हारी इसी हरकत का इंतजार था। तिरंगा, हाँ, मैं ये बात जान गया था कि तुम लोग ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाते हो जो अखबार में विज्ञापन देकर अपनी कीमती चीजों की बिक्री करना चाहते हैं, या मैट्रिमोनियल के जरिए अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढना चाहते हैं। और उसके बाद तुम ऐसे लोगों का पता लगाकर उन विज्ञापनों में से अपना शिकार चुन लेते हो जो कि घरों में अकेले रहते हैं और वृद्ध या कमजोर होते हैं। मुझे ऐसा शक पिछली बार तब हुआ जब मैंने माँ बेटी की लाशों के पास वो अखबार देखा जिसके मैट्रिमोनियल कॉलम में उस लड़की का विज्ञापन भी छपा था। उसी विज्ञापन को पढ़कर ही तुम्हारे दल के दूसरे साथी लड़के वाले बनकर लूट मचाने पहुंचे होंगे। ठीक उसी तरह कार फॉर सेल वाले विज्ञापन को रंधावा और उसके साथियों ने लूट मार व हत्या करके बना दिया मौत फॉर सेल का विज्ञापन। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर मैंने कमिश्नर साहब की मदद से इस बंगले का प्रयोग करके तुम्हें भी फंसाया। तिरंगा ने मुंह से सीटी बजाई और इसी के साथ वहां पहुंची पुलिस। इन्हें गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मुझे अभी उस दिमाग को धर दबोचना है जो कि इस सारे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बंदर इत्यादि की सफलता या असफलता को देखने के लिए इस बंगले के आसपास ही मौजूद होगा, ताकि इन पर तिरंगा या पुलिस का शिकंजा कस जाने पर वो इन्हें भी बम बनाकर उड़ा डाले। तिरंगा की निगाहें उस कार पर जाकर स्थिर हो गई। ये कार तो वही है। ओह, कार के काले शीशों में से चालक शायद मुझे देख चुका है, इसलिए उसने कार को दौड़ा दिया है। शायद तिरंगा को देखते ही वह समझ गया कि उसकी लगातार तीसरी कोशिश भी तिरंगे के कारण असफल हो गई। मेरी ढाल उसकी फरार हो जाने की चेष्टा को भी असफल करने के लिए उसकी कार का शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गई है। खड़ाक! हत्यारा चौकस था, अन्यथा ढाल के साथ उसकी गर्दन भी ढाल पर रखी हुई कार का अगला शीशा चकनाचूर करती हुई बाहर निकल आती। खड़ाक! क्रिंच! लेकिन खतरा यही नहीं टल गया था। तिरंगा ने ढाल को इस बार एक विशेष बूमरैंग अंदाज में फेंका था, जिससे एक निश्चित दूरी तक जाकर ढाल अब वापस पलट गई थी, यानी वापस कार की विंड स्क्रीन की तरफ। कार में तीव्र गति से समा गई ढाल। इस बार हत्यारा तिरंगा की ढाल से लाख सतर्क सही, मगर ढाल से धोखा खा गया। साएं उसके गाल पर गहरा घाव देती हुई पीछे के टूटे शीशे से बाहर निकलकर वापस पहुंच चुकी थी तिरंगा के हाथ में। उधर हत्यारे की गाल की उस चोट ने कार को उस स्थिति में पहुंचा दिया था। खनाक धाक! हत्यारा झपट कर कार से बाहर निकला, मगर तब तक तिरंगा वहां आ पहुंचा था। पहाड़ के नीचे जो आ जाए उसे के ऊंट कहते हैं।
जंगल में बिना पत्तों का पेड़ नजर आए तो उसे ठूट कहते हैं, थोबड़े पर तड़ाक से पड़े तो उसे तिरंगा का बूट कहते हैं। भाग भाग आई। हत्यारे से इस मामले की पूरी आशंका थी तिरंगा को, इस हमले की पूरी आशंका थी तिरंगा को, इसलिए वो पूरी तरह से इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार था। थाय 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 टन टन। तिरंगा ने ढाल को पुनः उछाला और इस बार निशाना था उसका हाथ। थाक। अब तक हत्यारा भी समझ चुका था कि तिरंगा नाम की इस मुसीबत से पार पाए बिना वो यहां से नहीं भाग पाएगा। अब उसने भी तिरंगा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसे आखिरी बार समझ तिरंगा, चौथी बार अपना रास्ता काटने के लिए अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थाड़। जितनी हत्याएं तेरे सिर पर है हत्यारे, उसके लिए तो मैं तेरा रास्ता पाताल तक भी जाकर काटूंगा। हाँ। कांच के नुकीले टुकड़े के प्रहार ने तिरंगा के पेट को खून से लाल कर दिया। खचाक। मगर तिरंगा की ठोकर ने हत्यारे को सड़क पर उछाल फेंका। थाक छनाक। हत्यारे के गाल से पानी की तरह बहते खून के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, जबकि इसी समय तिरंगा की कौनी ने चटका दी थी उसकी कोई पसली। हत्यारे की आंखों में मंडराता ज्वालामुखी अब जैसे लावा उगलने को तैयार था। चारों तरफ एकत्रित हो चुकी जो भीड़ इस रोमांचकारी जंग को देख रही थी वो अचानक उग्र हो उठी। यह कोई खूंखार हत्यारा है जिससे तिरंगा लड़ रहा है, मारो इसे। अचानक हत्यारे के खून से लाल हुए चेहरे पर जैसे आग भड़क उठी। दूसरे ही पल उसने एक जबरदस्त व अप्रत्याशित हरकत कर दी। तिरंगा, अब मैं तो मरूंगा ही, मगर उन सबको लेकर मरूंगा। ओ नहीं, ये तो शायद वही द्रव्य पी रहा है जिसे पीने के सिर्फ 45 सेकंड के बाद ही इंसान का जिस्म बम की तरह फट जाता है। जेल में मेरे साथी कैद मिस्टर रसायन ने मुझे इस अद्भुत रसायन का फॉर्मूला दिया था ताकि मैं खुलकर अपराध कर सकूं, और अगर कोई मेरे रास्ते में आए तो मैं बम की तरह उड़ा दूं, और अब मैं ऐसा ही करूंगा। तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। चीख उठा तिरंगा। भागो, उससे दूर हट जाओ, कोई इसके नजदीक ना आए। इसने जो द्रव्य पिया है वो इंसान के जिस्म को टाइम बम में बदल देता है। इसका जिस्म फटने वाला है, भागो, दूर हट जाओ। मिस्टर रसायन के बारे में जानने के लिए पढ़ें मिस्टर रसायन। ये कॉमिक्स चैनल पर वॉइस मोड में अपलोड है, आप तिरंगा की प्लेलिस्ट में ये कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। भीड़ में भगदड़ मच गई। भागो, तिरंगा कह रहा है भागो, मुझसे नहीं बच पाओगे। रसायनों के असर से बुरी तरह से चटकने और ऐठने लगा था हत्यारे का जिस्म। तिरंगा ठिठक गया। इसे यहीं का यहीं रोकना होगा, और इस वक्त ढाल भी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे मैं इसे यहीं जाम कर सकता हूं। आजकल जग्स नाम की गेंद फेंकने की इस मशीन का इस्तेमाल क्रिकेट में बिना गेंदबाज के ही बल्लेबाजी के अभ्यास के लिए किया जा रहा है। आविष्कार तो क्रांतिकारी है, क्योंकि यह मशीन क्रिकेट की बॉल को 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक सकती है, और उस हत्यारे के भागने की गति इस बॉल की गति का 5वां हिस्सा भी नहीं है। ताक आई। क्रिकेट की उस बॉल से उसकी खोपड़ी अवश्य चटकी थी, और तिरंगा का उद्देश्य भी पूरा हुआ था, यानी वह लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ा था। मगर तिरंगा के सामने मौत का एक प्रश्न अभी भी मुंह बाए खड़ा था। अगर ये यहीं फट गया तो इसके धमाके से आसपास की इमारतें जरूर क्षतिग्रस्त होंगी और कई लोगों की जानें जाएंगी। मैं इस तबाही को रोकूंगा, और इसके लिए अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 15 सेकंड। पोल वॉल्ट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले लंबे लचीले बांसों के सिरों को बांधने में तिरंगा ने 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लिया था। जो कुछ करना है इन्हीं 10 सेकंड्स में करना है। तिरंगा हिरण की तरह कुलाचे भरता हुआ हत्यारे के निकट जा पहुंचा। उसी समय वहां खड़े लोग दहशत से चीख उठे। तिरंगा, तुम तो कह रहे थे वो बम है, दूर हट जाओ उससे। अगर मैं दूर हट गया तो मौत और भी हमारे पास आ जाएगी। जबरदस्त ढंग से विकृत होता चला जा रहा था हत्यारे का चेहरा। तिरंगा ने हत्यारे को पोल वाल्ट के सिरे से इस ढंग से बांध दिया था कि उसके द्वारा पोल वाल्ट को छोड़े जाते ही प्लांप, और पोल वाल्ट पर जबरदस्त झटके के साथ हवा में उड़ते ही हत्यारे से बंधी हुई रस्सी खुल जानी थी। आई! ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, या! दूसरे ही पल उस जबरदस्त धमाके के साथ हत्यारे के जिस्म के इतने हिस्से हो गए थे कि अब उन्हें जिस्म का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता था। गहरी सांस ली तिरंगा ने। तो जेल में रहकर भी मिस्टर रसायन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, मगर फिलहाल कई दिनों से चल रहा हत्याओं का दौर अब रुक जाएगा। मिस्टर रसायन भविष्य में ऐसी खूनी हरकतें ना कर पाए, इसका इंतजाम भी सोचना होगा। अब वहां गूंज रहे थे पुलिस सायरनों के तेज स्वर, मगर हर कोई जानता था कि अब पुलिस के करने के लिए वहां कुछ नहीं था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स नैनो किलर में। तब तक के लिए धन्यवाद।